हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका A to Z क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 6 तत्वों के निष्कर्षण के प्रक्रम एवं सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो कि बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। आप लोग जानते हैं अयस्क से क्या होता है, धातु का निष्कर्षण होता है। खनिज होता है और अयस्क होता है। तो खनिज में कम मात्रा में धातु रहता है और अयस्क में ज़्यादा मात्रा में धातु पाया जाता है। तो अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है और उसी में कुछ अशुद्धि मतलब बेकार चीज़ पाया जाता है, तो उस अशुद्धि को कहते हैं गैंग। तो क्या आंसर हो जाएगा? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। तो 1 का सही आंसर आपका ए होता है। क्वेश्चन 2, अयस्क से गैंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को कहते हैं। तो बाहर निकालने के लिए जो बाहर से उसमें मिलाया जाता है तो फ्लक्स कहलाता है। तो 2 का सही आंसर ए फ्लक्स होगा। क्वेश्चन 3, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। तो गैंग, फ्लक्स मिलाया जाता है गैंग को गलाने के लिए, मतलब मिला उसको अलग करने के लिए, लेकिन दोनों जो मिल के बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्लैग बोला जाता है। उसी को हम लोग धातु मल भी बोलते हैं, स्लैग भी बोल सकते हैं या उसी को बोलते हैं धातु मल। तो गैंग और फ्लक्स के मिश्रण क्या कहलाता है, स्लैग या धातु मल। तो 3 का सही आंसर ए होता है। क्वेश्चन 4, SiO2 है। तो ये तो एक फ्लक्स है, लेकिन अम्लीय है, क्षारीय है, स्लैग तो स्लैग तो नहीं है, ये क्या है, फ्लक्स है। तो कैसा फ्लक्स होता है, अम्लीय फ्लक्स। तो SiO2 अम्लीय प्रकृति का फ्लक्स होता है। तो 4 का आंसर ए अम्लीय फ्लक्स है। SiO2 क्या है, अम्लीय फ्लक्स। क्वेश्चन 5, निम्न में एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क मिसप्रिंट से लिखा गया है वहाँ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का अयस्क याद रखना है, बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो याद रखिएगा अयस्क एल्युमिनियम का। आप लोग अलग से क्या करना है, लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, जिंक का, टोटल का अयस्क आप लोग को याद कर लेना है। अयस्क से संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। हमेशा बिहार बोर्ड में 2 या 3 क्वेश्चन अयस्क से रहते हैं। तो 5 का सही आंसर आपका सी होता है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। उठो जागो और तब तक नहीं रुको, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन 6, निम्न में कैलेमाइन है, मतलब कैलेमाइन का फॉर्मूला कौन है। तो कैलेमाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3। ये जिंक का अयस्क होता है। कैलेमाइन का है, जिंक का अयस्क है। तो 6 का सही आंसर आपका सी होगा, ZnCO3। कैलेमाइन का फॉर्मूला ZnCO3। क्वेश्चन नंबर 7, मैलेकाइट अयस्क है। तो मैलेकाइट अयस्क तांबा का होता है। किसका होता है, तांबा का। याद रखना है दोस्त, याद रखना है छात्रों, मैलेकाइट अयस्क है। तो किस धातु का अयस्क होता है, तांबा का। तो 7 का सही आंसर सी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। मैं वहाँ पर मिसप्रिंट से लिखा गया है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। मतलब किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा। तो इसमें सही आंसर है क्रोमियम। किस धातु का, क्रोमियम धातु का। तो 8 का आंसर आपका सी होता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि से निष्कर्षण किया जाता है क्रोमियम का। तो 8 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, NaOH को कहते हैं।
देखो चला, यहाँ पर गलती क्या करता है, कास्टिक सोडा मार के निकल जाता है। तो NaOH कास्टिक सोडा सही है, लेकिन सी नंबर में दाहक सोडा भी कहा जाता है। तो NaOH को कास्टिक सोडा आप मार्क दीजिएगा, और सी नंबर नहीं देखिएगा तो कास्टिक सोडा तो कहा जाता ही है, और साथ साथ इसका दूसरा नाम दाहक सोडा है। तो आपका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त ए और सी दोनों। मतलब NaOH को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और दाहक सोडा भी कहा जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कास्टिक सोडा यहाँ पर मार देते हैं, जिसके कारण गलती हो जाता है। तो आपका नो का सही आंसर डी होता है, कास्टिक सोडा और दाहक सोडा दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। मतलब वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो 10 का सही आंसर कॉपर है, डी नंबर। 10 का सही आंसर डी, कॉपर। कॉपर धातु का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से, प्रत्येक काम को तकदीर के भरोसे छोड़ना नहीं है। अपना मेहनत, अपना लगन और अपनी सफलता अपने हाथों में लिखना है, अपने हाथों से लिखना है। मेहनत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। 3 महीना 4 महीना और एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, लगातार कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हम आपके साथ प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव लेकर यूट्यूब के माध्यम से आऊँगा। क्वेश्चन 11, वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है। एक वायु के एक होता है उपस्थिति में, एक होता है अनुपस्थिति में। तो उपस्थिति में होता है भर्जन और जारन, दोनों एक ही चीज़ है। जारन और भर्जन दोनों एक ही है, खाली नाम अलग अलग है, दोनों का काम एक होता है। लेकिन अनुपस्थिति बोला जाएगा तो उसमें निस्तापन होता है। तो वायु की उपस्थिति बोला जाएगा तो भर्जन या जारन, और अनुपस्थिति बोला जाएगा तो निस्तापन। तो 11 का आपका सही आंसर होता है डी, निस्तापन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसका आर्द्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है या निष्कर्षित किया जाता है। तो आर्द्र विधि द्वारा किया जाता है Ag, मतलब सिल्वर चांदी का। Ag संकेत होता है, सिल्वर होता है, इसी को हिंदी में चांदी बोलते हैं। तो 12 का सही आंसर आपका डी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सल्फर युक्त अयस्क है। देखो चला, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, सिल्वर लिखा गया है। सिल्वर के जगह पे आप क्वेश्चन सल्फर लिखिए। सल्फर युक्त अयस्क है। तो सल्फर युक्त अयस्क जिसमें सल्फर पाया जाता हो, जैसे कार्बोनेट अयस्क होता है, तो यहाँ पर सल्फर युक्त अयस्क गैलेना होता है। इसका सूत्र होता है PbS। तो यस सल्फर आया, PbS। तो 13 का सही आंसर ए, गैलेना। पहले क्वेश्चन आप सुधार लीजिएगा, सल्फर युक्त अयस्क है। क्वेश्चन आप जरूर सुधार लीजिए, यहाँ सिल्वर लिखा गया, वहाँ पर सल्फर लिखना है। तो सल्फर युक्त अयस्क है कौन, गैलेना। तो 13 का आंसर ए होगा, गैलेना। सूत्र यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं PbS। क्वेश्चन नंबर 14, सिनेवार कहा जाता है। तो सिनेवार का सूत्र होता है HgS। पारा का ये अयस्क है। सिनेवार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क। इसका फॉर्मूला होता है HgS। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी पर प्रचुरता में पाई जाती है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। तो धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। यही तत्व बोला जाएगा तो ऑक्सीजन होगा। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम। तो 15 का सही आंसर सी होता है। शक न कर मेरी हिम्मत पर, शक न कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेता हूँ टूटे धागों को जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 16, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोथा का ही दूसरा नाम होता है नीला कशिश या नीला तूतिया। तो तीनों नाम होता है, नीला थोथा, नीला कशिश, नीला तूतिया। इसका सूत्र होता है
CuSO4 इंटू 5H2O। तो 16 का सही आंसर बी होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। क्वेश्चन नंबर 17, किसके धातु कर्म में स्वतः अपचयन परक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 17 का सही आंसर डी या फिर लोहा। लोहा में स्वतः अपचयन परक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 17 का सही आंसर क्या होता है आपका? डी या फिर। क्वेश्चन नंबर 18, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त विधि है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हमेशा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि। सभी सांद्रण का विधि है, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, लेकिन सब में सबका सांद्रण अलग अलग अयस्क के लिए किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क रहेगा, मतलब सल्फर युक्त अयस्क रहेगा, तो उसका सांद्रण करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है फेन उत्प्लावन विधि। तो 18 का सही आंसर सी होता है, फेन उत्प्लावन विधि। तो आपको ऑप्शन सी डी नहीं याद करना है, आपको मेन जो आंसर है फेन उत्प्लावन विधि वो याद करना है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए, तो ऑक्साइड में बदलने का दो विधि होता है, जारन और निस्तापन, लेकिन कार्बोनेट अयस्क रहेगा तो उसका क्या रहता है? निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? निस्तापन विधि। यही सल्फर वाला अयस्क रहे, सल्फर युक्त अयस्क रहेगा तो उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए जारन या भर्जन का प्रयोग किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क में निस्तापन और सल्फाइड अयस्क में जारन या भर्जन था। 19 का सही आंसर ए निस्तापन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्पेल्टर है, तो स्पेल्टर क्या है? अशुद्ध जिंक का रूप है। स्पेल्टर किसे कहा जाता है? अशुद्ध जिंक। तो 20 का सही आंसर बी होता है, अशुद्ध जिंक। तो याद रखना है छात्रों, स्पेल्टर क्या है? अशुद्ध जिंक है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, परंतु ठान लो तो जीत होगी। तो जीत पक्की करने के लिए आपको हर निश्चय को ठान लेना होगा। आपको सफलता पाना है तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, तो सबसे कम पाया जाता है कौन लवण? नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, ये सब लवण का रूप हुआ। तो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन होगा? नाइट्रेट। खनिज में सबसे कम मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है। तो 21 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जर्मन सिल्वर का अवयव है, तो जर्मन सिल्वर क्या है? मिश्र धातु है, किससे किसके मिलकर बना होता है? Cu जिंक और Ni। Cu कॉपर, जिंक और Ni निकेल, तीनों को मिला के बनने वाला मिश्र धातु क्या कहलाता है? जर्मन सिल्वर। तो 22 का सही आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 23, डेल्टा मेटल का अवयव है, तो डेल्टा मेटल मतलब ये भी मिश्र धातु है। डेल्टा मेटल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो कौन कौन धातु को मिलाकर बनाया जाता है वही उसका अवयव कहलाएगा। तो डेल्टा मेटल का अवयव हो गया CuZnFe, ए नंबर ऑप्शन। CuZnNi, देखिए इसके पहले वाला हम बताए थे, तो वो जर्मन सिल्वर था। Ni रहेगा तो जर्मन सिल्वर, Fe डाल देंगे वहीं पर Ni की जगह पर, तो डेल्टा मेटल होगा। तो डेल्टा मेटल CuZnFe, ऑप्शन नंबर ए। किस विधि में कोक प्रयुक्त होता है, मतलब कोक मिलाया जाता हो? तो निस्तापन में, जारन में नहीं, तो ये परगलन होगा। तो 24 का सही आंसर सी परगलन, मतलब किस विधि में कोक प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कोक का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, परगलन। बात भट्ठी, मतलब भट्ठी में जब पिघलाया जाता है तो वहाँ पर कोक डाला जाता है। उष्मा का प्रयोग करने के लिए क्या मिलाया जाता है? कोक मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एल्यूमिनो तापीय अवकरण की खोज किसने की थी? तो किसने खोज की थी? एल्यूमिनो तापीय अवकरण की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम? तो गोल्ड स्मिथ। तो 25 का सही आंसर
ए होता है गोल्ड स्मिथ। तो क्या रखना है, एल्यूमिनो तापीय अपकरण की खोज गोल्ड स्मिथ। इस प्रकार से आपको प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वीडियो प्रतिदिन लेकर आ रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देख।